ओके, तो हम सीट सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक का। ओके, इंग्लिश प्लस गुजराती दोनों बच्चों के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ में है, बहुत ही इजी है, मीन फाइंड करने का है, वो आपको आ जाएगा। रेडी। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि द एवरेज वेट ऑफ 9 men इज x kg। 9 વ્યક્તિઓનો એવરેજ કેટલો છે x। પછી એક વ્યક્તિ જોડાય છે, અનધર મેન જોઈનિંગ, એન્ડ ધ એવરેજ ઇન્ક્રીઝ 5%, मतलब એવરેજ 5% વધે છે, એન્ડ સ્ટીલ અનધર મેન જોઈનિંગ સેકન્ડ પર્સન એક જોડાય છે અને એવરેજ रिटर्न x kg થઈ જાય છે। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो एवरेज बोला x बार x, उसको हमने 100 ले लिया। रेडी, सपोज कर लिया कि x 100 है। ओके, चलो। सो सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल पहले कितने डेटा था 9 इक्वल टू 100। तो सिग्मा एक्स आई कितना होगा 900 पहले वाले डेटा का। रेडी है 9 का। अब हमने एक डेटा एंटर किया, मीन्स ए एंटर किया। सो मीन है वो 5% इंक्रीज होता है। सो 100 में 5% इंक्रीज करेंगे, कितना होगा 105। ओके, बहुत सिंपल है। चलो, तो टोटल कितना होगा सिग्मा एक्स आई, आगे वाला 9 ऑब्जर्वेशन तो है ही, प्लस एक ऑब्जर्वेशन ऐड होता है प्लस ए, अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन 10 हो गया इक्वल टू 105। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1050, और सिग्मा एक्स ऑलरेडी हमें पता है कितना 900। सो ए जो है, जो ऐड हुआ ऑब्जर्वेशन, वो कितना होगा 150। रेडी, हमारे डेटा के हिसाब से। ओके, अगर डेटा चेंज होगा तो वो भी डेटा चेंज होगा। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो हमने बी एंटर किया। सो अगेन वो वापस 100 हो जाता है, ऐसा बोला है कि मीन वापस x हो जाता है। सो x इक्वल टू 100 कर दिया हमने वापस। तो उसका सिग्मा क्या होगा, सिग्मा एक्स आई होगा पुराने वाला, प्लस 10th ऑब्जर्वेशन ए होगा, 11th ऑब्जर्वेशन बी होगा, डिवाइड बाय 11, वो कितना हो गया 100। सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स आई 900 है, ए कितना है, ए हमें 150 मिला, प्लस बी, तो बी 50 मिल रहा है। तो अब ए मिल गया, बी मिल गया, तो ऑप्शन देख लो ए और बी इक्वल है, नहीं है, ए बी का हाफ है, नहीं है। रेडी, तो ऐसे सारे ऑप्शन नहीं उसमें मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस आएगा। रेडी, चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है एक्स आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। रेडी, तो एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होता है, एक्स आई की जगह पे मैंने ए प्लस आई बी रख दिया। अब सिग्मा लगाओगे किसी को, अगर कांस्टेंट है तो इंटू एन हो जाता है। रेडी, ऐसा सोचो कि ए कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का सिग्मा कितना होता है सिग्मा 1 एन, प्लस बी एज इट इज सिग्मा आई। सिग्मा आर हम जनरली लेते हैं फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे आई चेंज हो रहा है 1 2 3 अप टू एन। रेडी, तो सिग्मा आई क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1/2। सो एन एन कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एन प्लस 1/2। ओके, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मीडियन फाइंड करना है, वो आपको सेल्फ करना है, हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बहुत सारे 8 नंबर दिए हुए हैं। रेडी, अल्फा ग्रेटर देन 0 बोला है, देन मीडियन बोला है। तो मीडियन के लिए हमें तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज ऑर्डर में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट उसमें से सबसे कम कौन है, अल्फा -7/2 है। कौन है, अल्फा -7/2। सेकंड होगा अल्फा -3, थर्ड होगा अल्फा -5/2, फोर्थ होगा अल्फा -2, अल्फा -1/2, अल्फा +1/2, अल्फा +4, अल्फा +5। रेडी, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, कांस्टेंट है, सो बाकी के नंबर देख लो जो कम कम है वही कम हो गए सारे। सो ये क्या हो गया, इंक्रीज ऑर्डर हो गया, मीन्स हमारा चढ़ता क्रम जो हम गुजराती में बोलते हैं। सो अब क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है, मध्यस्थ। कैसे होगा, टोटल कितने 8, सो 8/2 ऑब्जर्वेशन, 8/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, रेडी, अपॉन 2। तो 8/2 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 4, अल्फा -2 प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अल्फा -1/2 एंड डिवाइड बाय 2। सो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, -2 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, डिवाइड कर दो अल्फा -5/4। ओके, नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, रेडी, वो आपको सेल्फ में करना है, और 7 8 9 है उसको कैंसिल कर दो, वो करने ही नहीं है। रेडी, 7 8 में वो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, ऐसे जेडब्ल्यू में आते नहीं है। और 9th क्वेश्चन जो है उसका टॉपिक हमारा जो बाइनोमियल थियरम है वो चैप्टर बाकी है, तो वो बाद में आपको पता चलेगा, वो 10C0 10C1 लिखा है वो सब कुछ, इसलिए उसको भी अभी रहने दो। सो 10th क्वेश्चन जो है वो क्या है, द मीन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 40। सो एक्स बार इक्वल टू 40 दिया हुआ है, कितने ऑब्जर्वेशन का 21, तो सिग्मा एक्स कितना होगा 840। फिर क्या बोला है देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन मीडियन आर इंक्रीज 21, मीन्स जो हमारा मध्यस्थ है उससे आगे वाले जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसमें सब कितने इंक्रीज हो रहे हैं 21, हमारा मीडियन है उसके आगे वाले,
तो देखो 21 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन 11th ऑब्जर्वेशन होगा, 21 प्लस वाई प्लस 1/2 11th ऑब्जर्वेशन। तो 11th के आगे वाले कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 10 ऑब्जर्वेशन। सो वो 10 ऑब्जर्वेशन 21 इंक्रीज हो रहे हैं। सो क्या होगा, देखो सिग्मा एक्स आई तो एज इट इज रहेगा, वो तो रहेगा ही जितना एडिशन है, लेकिन वो 10 ऑब्जर्वेशन है उसमें 10 21 ऐड हो रहा है। सो 10 टाइम 21 ऐड होगा, और टोटल तो ऑब्जर्वेशन तो 21 ही रहने वाले हैं, फिर मीन फाइंड करना है इसलिए डिवाइड बाय 21। ओके, तो मैंने क्या किया, सिग्मा एक्स आई अपॉन 21 प्लस इन दोनों का डिवीजन कितना होगा 10। सो सिग्मा एक्स आई अपॉन 21 डायरेक्ट 40 दिया हुआ एक्स बार, सो 40 प्लस 10 आंसर आ जाएगा 50। रेडी, तो ये फर्स्ट 1 to 10 क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लो, और जो भी नहीं आ रहे वो आप देख लो। ओके, फिर आगे करते हैं। Okay, next question number 11. The mean of series x1, x2, x3, x dot xn upon n equal to x bar. Ready? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा xi upon n. Okay. Then the mean of xi plus 2i. इसका मीन फाइंड करना, मीन इन सबका एडिशन डिवाइड बाय n ऐसे होता है। मैंने सिग्मा सेपरेट दिया है, सिग्मा xi प्लस सिग्मा 2i, तो सिग्मा 2i 2 कॉमन आ जाएगा, सिग्मा i मीन सिग्मा r का फॉर्मूला क्या लगेगा, n इंटू n प्लस 1/2। रेडी, डिवाइड बाय n तो है ही, 2 कैंसल, सिग्मा xi अपॉन n प्लस यहाँ पे n डिवाइड होगा, n कैंसल, n प्लस 1, सिग्मा xi अपॉन n क्या था, x बार प्लस n प्लस 1, तो यही आपको आंसर में दिया हुआ है, x बार प्लस n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड, मतलब मध्यक અને બહુલક વચ્ચેનો તફાવત 63 છે। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, मध्यक અને મધ્યસ્થ વચ્ચેનો તફાવત મેળવો। सो जो આ ફોર્મ્યુલા છે 3m = 2x બાર પ્લસ z, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड हमने 3x बार माइनस कर दिया, 3x बार दोनों साइड माइनस किया, तो यहाँ पे भी माइनस किया, सो 2x बार माइनस 3x बार कितना बचेगा, माइनस x बार। फिर क्या किया मैंने, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन है, दोनों साइड कैंसिल कर दिया, सो यहाँ पे उल्टा दिया, x बार माइनस है, यहाँ पे x बार माइनस z। क्यों किया, क्योंकि मुझे मीन माइनस बहुलक दिया हुआ, रेडी, मीन माइनस मॉड वो दिया हुआ 63, तो वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे हमें बोला भी यही गया, मीन माइनस मीडियन, रेडी, मध्यक माइनस मध्यस्थ મેળવો, તો ત્રણ વડે આપણે ડિવાઈડ કરી દેશું, x બાર માઈનસ m કેટલો આવશે આન્સર 21। ઓકે, તો આમાંથી આપણે થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું હતું। નેક્સ્ટ આપણે કીધું છે 1 * 2 * 3 2 * 3 * 4 मींस n * n + 1 n + 1 * n + 1 2। रेडी, उसका मीन फाइंड करना है, तो मीन कैसे मिलता है, सबका एडिशन डिवाइड बाय कितने नंबर है, n नंबर है, तो ये तो सिग्मा हो जाएगा। रेडी, सिग्मा n * n + 1 * n + 2 r भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने n ही रखा है। पहले तो इनको सिंप्लीफिकेशन करो, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा n² + 3n + 2, और इसके साथ n मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा n³ + 3n² + 2n ऐसे होगा। और देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि n कट कर दो, क्योंकि ये सिग्मा में n है और ये सेपरेट n है, अगर सेपरेट भी नहीं होता, अगर सिग्मा में होता तो भी कट नहीं होता। रेडी, ना तो कॉमन आता है बाहर सिग्मा से। सो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रखेंगे, n³ का n² * n + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंटू n² का फॉर्मूला n * n + 1 * 2n + 1/6 प्लस 2 इंटू n का फॉर्मूला n * n + 1/2। रेडी, यहाँ पे 2 3 3 कैंसिल कर दिया है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं किया। देखो n * n + 1/2 कॉमन निकाल लिया। रेडी, तो यहाँ से बचेगा n * n + 1/2 प्लस यहाँ पे मैंने n * n + 1/2 कॉमन निकाले, सो बचेगा क्या 2n + 1, और यहाँ से n * n + 1/2 कॉमन निकाले, सो 2 बचेगा। ओके, चलो, सो n कैंसिल, n + 1/2 बचा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4n हो जाएगा, और 3 * 2 = 6 हो जाएगा, और ये दोनों का ब्रैकेट n² + n, सिंप्लीफिकेशन होगा n² + 5 + 6। रेडी, 2 * 2 = 4, सो इनके दो पार्ट निकलेंगे, n + 2 n + 3, तो ये आपका आंसर में है। ये हुआ सेक्शन ए, जिसमें टोटल 13 क्वेश्चन थी। सेक्शन बी में फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है। रेडी, फर्स्ट क्वेश्चन रेंज फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, फिर आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो क्या होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, तो वो हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फोर्थ में भी वही है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है। रेडी, तो वो दोनों क्वेश्चन भी आपको करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें फिफ्थ और सिक्स्थ सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, तो जब भी देखो ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज हो रहा है सेम रेट से या डिक्रीज हो रहा है सभी ऑब्जर्वेशन में, रेडी, तो मीन डेविएशन है उसमें सेम चेंज होगा।
जो भी ऑब्जर्वेशन में चेंज होगा वो मीन डेविएशन में चेंज होगा। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन इंक्रीज 2%, सो मीन डेविएशन आल्सो इंक्रीज 2%। रेडी, मीन डेविएशन मींस हमारा सरेराश विचलन। रेडी, ओके, तो 50 प्लस 50 इंटू 2%, रेडी, इंक्रीज हो रहा है। सो 50 में 50 प्लस 50 के 2% इंक्रीज हो रहे हैं। सो 50 के 2% कितने हो गए? 1। सो 51 आंसर आएगा। रेडी, सिमिलरली उसके बाद वाले क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है 5%, तो मीन डेविएशन है उसमें भी 5% डिक्रीज करो सरेराश विचलन में। सो कितना होगा? 80 माइनस 80 इंटू 5%। सो 80 के 5% हो गए 4। सो 80 में से अगर 4 कम करेंगे आंसर आएगा 76। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 અને 8, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन બંને દાખલા એના જ છે, તો બંને સોલ્વ કરવાના છે। ક્વેશ્ચન નંબર 9 જે છે x1 x2 x3 xn upon n સિગ્મા xi upon n એટલે કે x બાર આપેલું છે। તો આપણે એમ કીધું છે કે ધ એલ્જેબ્રિક સમ ઓફ ડેવિએશન ફ્રોમ મીન x બાર, રેડી, मतलब x બાર થી જે તફાવત લેવાનો છે દરેકનો એનો મીન મેળવવાનો છે, એટલે કે બધાનો સરવાળો ભાગ્યા n। જુઓ, દરેક ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार, ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार, ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम मीन एनो मीन એટલે કે ડિવાઇડ બાય n। તો જો x1 x2 ડોટ 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 xn એને સેપરેટ લઈ લીધા, માઈનસ x બાર કેટલી વાર હશે? તો કે n x બાર અપોન n। તો આ જે છે એ સિગ્મા xi છે માઈનસ n x બાર છેદમાં n। તો સિગ્મા xi ના છેદમાં n માઈનસ n કેન્સલ x બાર, રેડી, તો આ પણ x બાર છે, સિગ્મા xi અપોન x બાર માઈનસ x બાર, આન્સર શું આવશે? 0। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 10, तो वहां पे भी बोला इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन 20 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 20 n इक्वल टू 20 एंड सम ऑफ अगेन डेविएशन अबाउट 30 xi माइनस 30 वो कितना है? अगेन 20 है द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये सिग्मा जो है वो कितना होगा? i इक्वल टू 1 to 20 होगा क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है। रेडी, सो सिग्मा xi और 30 कितनी बार होगा? 30 n लग जाएगा इक्वल टू 20। सो n इक्वल टू यहाँ पे 20 है। ओके, बहुत सिंपल है, इक्वल टू 20। सो 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 600, वो सामने जाएगा 620 हो जाएगा। सिग्मा xi मिल गया। अभी x बार फाइंड करना बहुत सिंपल है, सिग्मा xi अपॉन n 620 अपॉन 20, आंसर कितना आ जाएगा? 31। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन सी, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, वेरिएंस का है। फिर उसके बाद भी वो मिसिंग डेटा वाला क्वेश्चन है, वो भी आ जाएगा आपको। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला है, वो भी सिंपल है। और फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया है और सीवी का फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको सिग्मा फाइंड करना है। तो 4 क्वेश्चन इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन मींस xi माइनस 50, जो डेविएशन है उसका स्क्वायर का एडिशन कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। रेडी, सो x बार 50 और n 10। अब देखो वेरिएंस का ऐसा भी एक फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। रेडी, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला ऐसा था सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा अपॉन n। रेडी, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बोला था कभी कभार यूज होगा, लेकिन यहाँ पे यूज हो गया। xi माइनस x बार आपको दिया हुआ 250 अपॉन n, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। सो ये वेरिएंस डायरेक्टली आपको 25 मिल गया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 5 मिल गया। अब आपको फाइंड करना था वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। सिग्मा कितना मिला? 5। x बार कितना है? 50 इंटू 100, तो आंसर आएगा 10%। ओके, सिमिलरली 6th क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली रिमेंबर रखना है क्वेश्चन में से आंसर देख के। ओके, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है वो सेल्फ प्रैक्टिस में है क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके, फिर 8th क्वेश्चन है, तो देखो वहां पे क्या किया है? x1 x2 x3 अप टू xn, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके -3 किया उसमें। सो वेरिएंस में क्या चेंज होगा? देखो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं जा रहे, वेरिएंस में क्या चेंज होगा? -2 का स्क्वायर टाइम हो जाएगा। सो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3.5, वेरिएंस कितना होगा ओरिजिनल डेटा का? 3.5 स्क्वायर। रेडी, इन सब का सॉल्यूशन आंसर आएगा 49। ये हो गया वेरिएंस। हमें चाहिए आंसर में स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कितने टाइम हो जाएगा? 49 का अंडर रूट, आंसर आ जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम हम 100 मार्क थे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 9 था। रेडी, उस मैक्सिमम मार्क को कन्वर्ट कर दिया 150 में। 100 को किस में कन्वर्ट किया? 150 में। सो 9 किस में आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 150 इंटू 9 बाई 100 कर दो,
आपका आंसर मिल जाएगा। रेडी, उसका रेशियो चेंज हुआ उतना ही रेशियो इसमें भी चेंज होगा। ये 3/2 टाइम हो गया तो ये भी 3/2 टाइम होगा। सो 9 इंटू 3/2 आप करेंगे तो 13.5 आंसर आएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ से हमारी शीट कंप्लीट होती है। सो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगेन मैं बोलता हूँ कि आपको ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। ये JEE में आपको 4 मार्क दे के जाएगा। ओके, सो शीट अच्छे से अपने आप पहले ट्राई करना, फिर इसमें से जो भी डाउट है वो देख लेना। ओके, और अगर ये सेल्फ वाले भी कोई डाउट है तो हमारा जो डाउट लेक्चर होता है उसमें आप बोलते हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे।